नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए 2012 में आया, कह रहा है टू टेंजेंट्स पीए एंड पीबी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस बात का क्या मतलब है कि देखो टू टेंजेंट्स हैं, ओके, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, पॉइंट पी से, ठीक, ड्रॉ कर देते हैं टू टेंजेंट्स। एक टेंजेंट इस तरीके का है, ठीक, और दूसरा टेंजेंट ये इस तरीके का है। अगर आप चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ये इस तरीके से, ठीक। अब टेंजेंट्स के नाम क्या क्या है यहाँ पर, ये आपका पी ए और ये आपका पी बी, ठीक, ये टेंजेंट है और यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, लेट अस से सेंटर ओ है। अब सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो टेंजेंट है एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 70। इस बात का क्या मतलब है कि टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, पी। पी से टू टेंजेंट ड्रॉ किए गए टू अ सर्कल इंक्लाइंड टू ईच अदर, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस बात का क्या मतलब है, यानी कि इन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 70 डिग्री, ये मतलब है इसका, ठीक। तो ये एंगल कितना हो गया आपका, 70 डिग्री, यानी कि एंगल ए पी बी जो दिया हुआ ये वाला, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ पर समझ जाना, चलो लिख दे रहा हूँ, 70 डिग्री है, ठीक। तो ये क्या आपका 70 डिग्री, ठीक। अब आपको कह रहा है कि फाइंड द एंगल पी ए बी, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर पी ए बी आपको निकालना है तो पी ए बी, ए को बी से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक। अब सुनो ये वाला एंगल आपको चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, कंस्ट्रक्शन कर लो यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप, ओ को ए से ज्वाइन कर दोगे, जैसे ही ओ को ए से ज्वाइन करोगे तो ये फुल एंगल 90 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90। और सुनो ध्यान से, पी ए ओ दो एंगल से मिलके बना है, किससे किससे, पी ए ओ दो एंगल से मिलके बना है, पी ए बी से, नहीं नहीं यहां से देखो ना, पी ए बी से, यानी कि ये वाले एंगल से, एक तो ये ब्लू वाला, ये यहां से यहां तक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, एक तो ये वाला और प्लस ये वाला, दिख रहा है भाई। पी ए बी में अगर आप क्या ऐड करोगे, ओ ए बी, पी ए बी में अगर आप क्या ऐड करोगे, ओ ए बी, ओ ए बी, तभी तो आपको मिलेगा कौन, पी ए ओ। पी ए ओ है कितना, 90 डिग्री, ठीक। बस अब करना कुछ नहीं है, अगर आपने एक काम कर लिया यहाँ पर, हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम एक काम कर सकते हैं, सुनो यहाँ से देखो, अगर हम ओ को बी से ज्वाइन कर दें इस तरीके से, ठीक है, ओ को बी से अगर हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, क्या थ्योरम पढ़ा है हमने, हमने थ्योरम पढ़ा है कि जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनता है ये वाला, ठीक, और यहाँ सेंटर में, हाँ सेंटर में जो रेडियस के बीच में बनता है ये वाला एंगल, रेडियस ओ बी और ओ ए के बीच में जो एंगल बनता है, इन ये क्या होते हैं आपस में सप्लीमेंट्री, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ये वाला एंगल है इधर से 70 और प्लस रेडियस के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ओ बी और ओ ए के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है, ए ओ बी, ठीक, प्लस एंगल ए ओ बी, ये सप्लीमेंट्री होते हैं यानी कि 180। तो यहाँ से ए ओ बी कितना आ जाएगा, ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 कितना होगा, 110, सही है। तो इस तरीके से इस तरीके से ये एंगल कितना आ गया आपका, 110। अब सुनो ये वाला ए ओ बी, समझ जाना। तो अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी को बाहर निकाल के आपको दिखाऊं तो कैसा नजर आएगा, ये इस तरीके से देखो, थोड़ा सा जूम करके निकाल रहा हूं बाहर, ए ओ बी, ठीक। अब सुनो ये कितना है, 110, ठीक, और ये कितना है, ये ब्लू वाला यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये वाला, नहीं नहीं 90 माइनस क्यों करोगे आप, आपको तो एंगल तो आपको ये वाला निकालना है, 90 माइनस क्यों करोगे, एंगल तो आपको ये निकालना ना, ये निकालने के लिए आपको 90 में से ये अंदर वाला माइनस करना पड़ेगा, तो अंदर वाला निकालोगे ना पहले, और अंदर वाला ये रहा, ठीक, इसको एक्स मानोगे और इसको भी क्या मानोगे, एक्स मानोगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल देखो ए ओ बी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ओ ए की लेंथ किसके इक्वल है, ओ बी के, चेक कर लो, ओ ए की लेंथ किसके इक्वल है, ओ बी के, ठीक। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें टू साइड इक्वल है, इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो इस साइड के अपोजिट एक्स और इस साइड के अपोजिट हमने एक्स एक्स मान लिया, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एक्स प्लस 110 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 110 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। तो इस तरीके से x प्लस एक्स आ जाएगा 2x और 110 राइट में जाएगा, तो 180 माइनस 110 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई कितनी, 35, यानी कि ब्लू कलर वाला जो एंगल है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, इतना,
ये वाला, ये आ गया कितना 35, क्योंकि ये x है और ये भी आ गया 35। इसका कोई काम है नहीं हमको, हमको इसका काम है। अब आप चेक कर लो जरा, इस एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है OAB, सही है ना। ब्लू वाला क्या है OAB, यहाँ से देख रहे हो ना OAB। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से OAB की जगह कितना रख देंगे 35 और प्लस एंगल PAB इज इक्वल्स टू 90, 35 राइट में चला जाएगा तो एंगल PAB इज इक्वल्स टू 90 माइनस 35, कितना होगा 90 माइनस 35, 55। तो एंगल PAB कितना हो गया आपका 55 डिग्री। ठीक, ये हो गया। कोई डाउट है बताइए। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे, यहां से हम P से किसको ज्वाइन करते, O को। जैसे हम ज्वाइन करते तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये जो सेंटर पे एंगल बना हुआ है, ठीक, तो हाँ ये पता है ये एंगल भी 90 हो जाता है, ये एंगल भी 90 हो जाता और ये हाफ हो जाता, ठीक है। बट वैसा हमने किया ना, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ये 90 हो जाएगा, ठीक, ऑटोमेटिकली हो जाता है 90, क्योंकि सेंटर से वो परपेंडिकुलर ही होता है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके पता चलता है। उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। ये इधर से 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 70 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा। 35 प्लस 90 करके और प्लस ये ब्लू वाला एंगल, ठीक है। तो आप देखो ये 90 हो गया। कौन से ट्रायंगल में देख रहे हैं, मान लो ये वाला पॉइंट M है, सो ट्रायंगल AMP में अगर आप क्या लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये ब्लू वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा 55 करके देख सकते हो। 90 प्लस 35, 90 और प्लस 35 और प्लस ये जो ब्लू वाला है, ये जो ब्लू वाला है, ठीक, ये ब्लू वाले को आपने क्या बोला था PAB। सो एंगल PAB इज इक्वल्स टू 180, सही है ना। तो अब आप चेक कर लो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना होगा 125, 125 राइट में जाएगा, 180 माइनस 125 कितना होता है 55। ओके, तो इस तरीके से भी निकाल सकते थे, जैसे पसंद है वैसे निकाल लो, कर लीजिए।